डियर स्टूडेंट्स, जो दो हम बेसिकली एप्लीकेशंस करेंगे ग्रुपनर बेसिस की, एक है कलरिंग प्रॉब्लम इन द फ्रॉम द ग्राफ थ्योरी और दूसरा जो है वो इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट ये 4-5 वीडियोस के अंदर हम लोग उन एप्लीकेशंस को देखेंगे कैसे हम ग्रुपनर बेसिस को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दोनों जो एप्लीकेशन हैं यानी कि ग्राफ कलरिंग भी और इंटीजर प्रोग्रामिंग भी, दोनों के अंदर इन द एंड आपको ग्लोबनर बेसिस कंप्यूट करनी है। सारी बात, आप ग्लोबनर बेसिस की एप्लीकेशंस कर रहे हो तो ग्लोबनर बेसिस आप उसके अंदर कंप्यूट करोगे, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो इन द एंड जब ग्लोबनर बेसिस आए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आए या उसको कंप्यूट करना चाहे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आए। तो आई विल सजेस्ट जो आपके ट्यूटर्स हैं जो आपको डील करेंगे ड्यूरिंग दिस होल कोर्स, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रॉब्लम पूछ भी रहे हैं तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। अगर ग्लोबनर बेसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपने ग्लोबनर बेसिस ही कंप्यूट करनी है तो वो इस तरह का प्रॉब्लम हो जो कि लिमिटेड टाइम के अंदर या जिस टाइम के अंदर आपने पेपर को सॉल्व करना है उसके अंदर आप उस ग्लोबनर बेसिस कंप्यूट कर सको। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने ग्लोबनर बेसिस कंप्यूट की थी यूजिंग बर्गर एल्गोरिदम, तो वो काफ़ी उसके अंदर अगर आपके पास रिमाइंडर F1 F2 का रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो आ जाता है उसके एस पॉलिनोमियल का, तो उसको आप ऐड कर लेते हो तो प्रॉब्लम एक्सटेंड होता रहता है। तो इन एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम के अंदर हो सकता है कि वो आपके पास जब आप उसको कंप्यूट करो, उसको ग्लोबल बेसिस आपके पास जो सेट है जिसका अपने ग्लोबल बेसिस फाइंड आउट करनी है वो कॉम्प्लिकेटेड आ जाए और लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व ना हो। तो उनको मैं सजेस्ट बेसिकली ये करूंगा कि अगर तो ग्लोबल बेसिस वाला काम करना है तो वो प्रॉब्लम इस तरह का हो जो लिमिटेड टाइम में सॉल्व हो जाए। ऑन दी अदर हैंड आपने एप्लीकेशन देखनी है तो एप्लीकेशन में फार्मुलेशन हो जाए प्रॉब्लम की, या प्रॉब्लम को फार्मुलेट आप कर लो कि ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट है या इसके अगेंस्ट अगर इसकी ग्लोबल बेसिस फाइंड आउट कर लेंगे, उस ग्लोबल बेसिस की अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ये प्रॉब्लम ऐसे जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह की ये एप्लीकेशन के दो हिस्से हो जाएंगे। एक ये कि आपने प्रॉब्लम को फार्मुलेट किया इन द लैंग्वेज ऑफ कम्यूटेटिव अलजेब्रा, इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, और फिर बता दिया है कि ये अगर ये स्टेप्स होंगे तो ये इसको होल्ड करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर उसकी कंप्यूटेशंस करनी, कंप्यूटेशंस के लिए आप वो डिफरेंट प्रॉब्लम उसको वो लें, ठीक है। बाकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम ही ऐसा हो कि उसके अंदर आपके पास जो ग्लोबल बेसिस उसी की आप कंप्यूट कर सको लिमिटेड टाइम के अंदर, जिस टाइम में आपने पेपर को सॉल्व करना है, और उसके साथ ही जो है वो पूरे का पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, अकेला ग्लोबल बेसिस वाला प्रॉब्लम, दूसरा ये है कि प्रॉब्लम इसका ग्राफ कलरिंग का या इंटीजर प्रोग्रामिंग उसको ट्रांसफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल बेसिस, या तीसरी चीज़ ये है कि पूरे का पूरा आप सेट पूरा ही का पूरा चल पड़े कि प्रॉब्लम भी फार्मुलेट हो रहा है और उसका भी सोल्यूशन भी फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है दैट इज एप्लीकेशन टुवर्ड्स ग्राफ कलरिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, वी आर गिवन विद अ ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। आप ग्राफ को स्केच भी कर सकते हो, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल जो है वो एक ग्राफ है जिसके 3 वर्टिसेस हैं, 3 एजेस हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट इज कॉल्ड ग्राफ, और हम वो ग्राफ लेंगे जो कि सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मींस कि ना तो इसके अंदर कोई लूप है ना कोई मल्टीपल एजेस है। प्रॉब्लम ये है जो ये स्टेट कर रहा है कि एट मोस्ट वन एज मींस के सिंपल ग्राफ आपके पास है। वी वांट टू कलर द वर्टिसेस इन सच अ वे दैट 3 कलर्स आर यूज्ड and not two vertices connected by an edge are colored by have the same color। मतलब आपने उस ग्राफ को ऐसे कलर करना है कि जैसे अब एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स को आपने रेड कलर दे दिया, दूसरे को वो कौन सा कलर दें कि जो उसके साथ एज भी शेयर कर रहा हो और कलर भी डिफरेंट हो, ठीक है। अब वो सारी बात है, वो एक वर्टेक्स दोनों के साथ दोनों रिमेनिंग वर्टिसेस एज शेयर कर रहा है, तो उसका आपने रेड दिया है तो रिमेनिंग 2 को आपको डिफरेंट कलर्स देने पड़ेंगे। तो आपको यू नीड एटलीस्ट 3 कलर्स टू कलर दैट ट्रायंगल सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड करे कि नॉट 2 वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज आर कलर्ड द सेम वे, उनके सेम कलर्स ना हो, ठीक है। सो इफ जी कैन बी कलर्ड इन दिस फैशन देन इज कॉल्ड अ 3 कलरेबल, कि वो 3 कलर से ही होल्ड कर रहा है। हो सकता है जैसे मतलब आपका कोई ऐसा ग्राफ हो जिसमें 3 कलर्स ना काफ़ी हो, आपको 4th कलर भी यूज़ करना पड़े इस कंडीशन को सेटिस्फाई। कंडीशन क्या है कि अगर कोई एज है जिसके 2 वर्टिसेस हैं तो वो दोनों जो वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट कलर उसके हों, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए। तो एग्जाम्पल ये है, यू हैव दिस ग्राफ,
दिस इज से इसके वर्टेक्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। ओके, जस्ट इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए हम ये 1 और 3 के दरमियान भी एक एज जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसको ओके मैं साथ में वर्ड्स एजेस को भी नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4। और ग्राफ क्या है? ग्राफ बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर सेट ऑफ वर्टिसेस जो है वो आपके पास है 1 2 3 एंड 4, और सेट ऑफ एजेस जो है दैट इज E1 E2 E3 एंड E4, ठीक है। ग्राफ कलरिंग का मतलब ये है कि ऐसे हमने इसको कलर करना है इन वर्टिसेस को, ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर वर्टिसेस, इनको ऐसे कलर करना है। फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स 1 को मैं रेड जो है वो कलर कर देता हूँ। दिस इज एक्चुअली दिस इज ये वर्टेक्स जो है ये आपके पास रेड से इसको हमने मार्क कर दिया, ये वर्टेक्स आपके पास रेड है, ठीक है। इफ दिस इज रेड तो अब हम, और कलर हमने तमाम वर्टिसेस को करना है, ठीक है। अब ये 2 को हम रेड नहीं कर सकते क्योंकि 2 को रेड करेंगे तो सेम एज के साथ सेम कलर नहीं आने चाहिए। उसके बाद 3 को भी हम रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 1 भी एक एज शेयर कर रहा है, और यहाँ अगर रेड रखेंगे फॉर एग्जांपल तो ये भी एक एज ऐसा होगा जिसके दोनों एंड पे सेम कलर है, मतलब एक एज के दोनों एंड पे सेम कलर नहीं होने चाहिए। ऑन द सेम लाइंस 4 वर्टेक्स को भी हम रेड नहीं कर सकते, तब भी आपको ये सेम कलर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर डेफिनेटली हमें कोई डिफरेंट कलर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर देखते हैं, तो ग्रीन मैं इसको 2 को मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अब 2 को जब ग्रीन दे दी है तो 3 को मैं ग्रीन कलर इसलिए नहीं दे सकता कि 3 अभी 2 के साथ शेयर कर रहा है, और 4 को भी ग्रीन नहीं दे सकता क्योंकि 4 भी जो है 2 के साथ जो है वो कलर एज जो है वो शेयर कर रहा है। इट मीन्स 3 और 4 को कलर करने के लिए आई नीड अ डिफरेंट कलर। तो वही जो फॉर एग्जांपल मैं 4 को एज जो ब्लू कलर दिया हुआ है, ब्लू रहने देते हैं। अब 4 का ब्लू कलर दे दिया है, इट मीन्स कि 3 को ना तो हम रेड दे सकते हैं, ना हम ग्रीन दे सकते हैं, ना हम ब्लू दे सकते हैं। वी नीड सम अदर कलर टू कलर दिस वर्टेक्स 3। तो फॉर एग्जांपल इसको हमने येलो कलर दे देते हैं 3 को। तो ये आपके पास जो ग्राफ है इसके वर्टिसेस को कलर करने के लिए यू नीड एट लीस्ट 4 कलर्स जो कि इसकी कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अभी जो हमने एग्जांपल देखी है ये एक ऐसा ग्राफ था जिसको कलर करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 4 कलर्स। कंडीशन होनी चाहिए कि आप कंडीशन वही है कि एक एज के दोनों तरफ जो वर्टिसेस हैं उनको डिफरेंट कलर हमने कलर करने हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस कैन बी सीन द कलर ऑफ अ मैप, मतलब मैप जो आप मतलब जैसे वर्ल्ड मैप है तो उसके अंदर आप ऐसे उसको कलर करना चाह रहे हो मैप को कि डिफरेंट कंट्रीज का कलर डिफरेंट है, डिफरेंट कंट्रीज का कलर डिफरेंट इन द सेंस कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन 2 नेबरिंग कंट्रीज का कलर जो है वो सेम ना हो। तो इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल कलरिंग में ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो जो नेबरिंग रीजन है, ठीक है, उनको हम वर्टिसेस का नाम दे दें और उनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम एज का नाम दे दें, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि एक बॉर्डर के दोनों तरफ जो कंट्रीज हैं उनका डिफरेंट कलर होने का मतलब ये है कि एक एज के अगेंस्ट जो 2 वर्टिसेस हैं उनका डिफरेंट कलर हो, ठीक है। तो ये ग्राफ कलरिंग मींस कि आप वो ग्राफ किसी मैप को ऐसे कलर कर रहे हो कि 2 कंट्री जो रीजन बॉर्डर शेयर कर रही हैं दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इट मींस कि मैप को कितने कलर्स मिनिमम कलर रिक्वायर्ड हैं कि वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इसको जो है वो हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। मोर ओवर कि ये जो प्रॉब्लम था या जो हमने एग्जांपल की है दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमने वो सिंपल उसके केसेस को देखते हुए कि इसको हमने रेड दे दिया, फिर हमने ग्रीन कलर दे दिया, फिर हमने ब्लू कलर दे दिया, फिर हमने येलो कलर दे दिया, तो उन केसेस के साथ हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर मैप को देखा जाए या आप कोई आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है उसको देखा जाए तो उस केस में आप कैसे मतलब ये रूल तो नहीं लगेगा कि आप 1 बाय 1 इसको चेक करने बैठ जाएं। तो उस पर बेसिकली हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रोबनर बेसिस को यूज करेंगे टू फाइंड के वो आपके पास ग्राफ जो है वो 3
कलरेबल है कि नहीं। 3 कलरेबल मीन्स कि आपके पास 3 कलर से आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। या सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर सकते हो 4 कलरेबल, 5 कलरेबल एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक 3 कलरेबल ग्राफ्स जो है वो एग्जिस्ट, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस जो प्रॉब्लम है इसको अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू यूज ग्रोबनर बेसिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स ग्रोबनर बेसिस का मतलब ये है कि हमें इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पॉलिनोमियल रिंग्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोबनर बेसिस जो है हम पॉलिनोमियल रिंग्स के जो आइडियल्स के हम ग्रोबनर बेसिस जो है वो कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसकी फार्मूलेशन इस प्रॉब्लम की हम फार्मूलेशन देखते हैं। द फार्मूलेशन इज के लेट xi be equal to e की पावर 2 pi iota over 3 and this is actually belong to a complex number, ये complex number की form है and it is actually the cube root of unity। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि xi की पावर 3 जो है दैट इज इक्वल टू 1 और रिमेनिंग 2 जो आपके पास रूट्स हैं वो है, एक ये 1 आ गया, देन यू हैव दिस xi एंड देन यू हैव दिस xi स्केयर, ठीक है। 3 रूट्स मतलब 1 2 3 रूट्स ऑफ जो है वो यूनिटी है। हम सपोज करते हैं कि लेट ये 3 जो डिफरेंट रूट्स हैं इट रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये 3 डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोर ओवर लेट x1 से लेकर xn तक जो है बी द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स कौन से हैं, विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, के ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं उसको हमने x1 x सो ऑन xn से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ईच वर्टेक्स मतलब ईच xi को कोई ना कोई डिफरेंट कलर देना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने ईच xi को इन डिफरेंट जो आपके पास हमने एक स्कीम बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम को फार्मुलेट कर रहे हैं, उसका एक मॉडल बना रहे हैं, तो ईच xi को हमने एक डिफरेंट रूट जो है वो साइन करना है। ईच xi को डिफरेंट रूट साइन करने का मतलब ये है, अगर हम जिस लैंग्वेज से आ रहे हैं कि ईच वर्टेक्स को हमने उन 3 डिफरेंट कलर में से कोई एक कलर जो है वो देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 जो है वो डिफरेंट कलर देने का मतलब ये है कि 3 डिफरेंट वैल्यू देने का मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट है xi की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर i बिटवीन 1 अप टू n, क्योंकि इस रूट का जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो हम बेसिकली ईच जो आपके पास वर्टेक्स को या ईच ये जो वेरिएबल है उसको या डिफरेंट रूट देने का या डिफरेंट कलर देने का मतलब बेसिकली ये है कि हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं। और ये इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन नहीं है, ये n इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये आपके पास जो ये इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा वो हर वेरिएबल के अगेंस्ट इस इक्वेशन से आएगा, ठीक है। तो समरी क्या हुई, समरी ये हुई कि आपके पास जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट आपने ईच वर्टेक्स के अगेंस्ट जो है वो वर्टिसेस के अगेंस्ट आपने ईच n वेरिएबल्स ले लिए और हर वेरिएबल के अंदर के अगेंस्ट आपने एक इक्वेशन बना ली, क्यूबिकल इक्वेशन xi क्यूब माइनस 1, ठीक है। देन आपके पास जो कंडीशन क्या है, कंडीशन बेसिकली ये है कि फॉर i नॉट इक्वल टू j, आपके पास xi और xj जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। व्हेन दिस xi एंड xj जो है आर कनेक्टेड बाय एन एज, कि अगर वो एक एज से कनेक्टेड है तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास मैं एक्चुअली मेरे पास अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो xi और
जे के अगेंस्ट मेरे पास जो इक्वेशंस बन रही हैं वो बन रही है एक्स आई क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स जे क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, सॉल्व कर लूं एक्स जे क्यूब, तो दैट बिकम्स एक्स आई क्यूब माइनस एक्स जे क्यूब इज इक्वल टू 0, या दैट बिकम्स एक्स आई माइनस एक्स जे टाइम्स एक्स आई स्केयर प्लस एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स जे स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये मैं उस वक्त कर रहा हूं व्हेन आई और जे जो है वो कोई एज शेयर कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट जब मैं उन दो पर्टिकुलर इक्वेशन को मैंने लिया है, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में ये बोथ फैक्टर जो हैं ये इक्वल टू 0 हैं। अगर एक्स आई माइनस एक्स जे इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स कि एक्स आई और एक्स जे आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये है कि दे हैव सेम कलर। तो ये तो हमने लेना नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि ये फैक्टर जो है दिस दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन फॉर एग्जांपल इफ ई जो है, ई जो कि हम बता रहे हैं कि वो आई और जे एक एज है, उस ईच एज के अगेंस्ट आपको एक इक्वेशन मिल रही है एक्स आई स्केयर प्लस एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स जे स्केयर, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे इस वीडियो के बाद, बात और क्लियर हो जाएगी। तो हर एज के अगेंस्ट आपको ये एक इक्वेशन मिल रही है। अब जितने एजेस होंगे उतने ही आपके पास इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एक्स जे, या हमारी प्रॉब्लम की लैंग्वेज में दो वर्टिसेस जो कि एक एज शेयर कर रहे हैं उनको डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको जो इक्वेशन मिल रही है ये दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ एक एज के लिए नहीं होल्ड होना चाहिए, ये आपके तमाम जो एजेस हैं उनके लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए एट द सेम टाइम। इट मीन्स कि आपको सोल्यूशन चाहिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, इसके अंदर कौन सी इक्वेशंस हैं, तमाम इक्वेशंस इसी टाइप की हैं और हर इक्वेशन जो है वो एक एज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि एक आइडियल लेंगे आई, ठीक है, इन द पॉलिनोमियल रिंग के ऑफ x1 से लेकर xn तक। अब ये x1 से लेकर xn तक कितने हैं, ये जितने वर्टिसेस हैं उस ग्राफ के अंदर, ठीक है। और आइडियल आई जो है वो जनरेट होगा किससे, इट विल बी जनरेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक कौन से पॉलिनोमियल्स, जिन क्यूबिकल रूट्स को हम देखना चाह रहे हैं, यानी कि एक्स आई की पावर्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितनी इक्वेशंस बन रही हैं, जितने आपके पास वर्टिसेस हैं, वेयर आई बिलोंग टू सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। एक तो आपके पास सेट ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी यूनियन। अब आप क्या करोगे, वो सारी की सारी इक्वेशंस कौन सी, एक्स आई स्केयर प्लस एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स जे स्केयर, वेयर दिस आई एंड जे जो है वो सेट ऑफ एजेस से बिलोंग कर रहा है, और ये आइडियल इन दो टाइप के पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। ये पॉलिनोमियल किस लिए, क्योंकि हम वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं उसको डिफरेंट कलर, एक वैल्यू मीन्स के डिफरेंट आप रूट ऑफ यूनिट इसको असाइन करना चाह रहे हैं। और ये किस लिए कि हम ऐसे असाइन करना चाह रहे हैं कि एक्स आई जो है वो नॉट इक्वल टू एक्स जे आ जाए, ठीक है। तो ये आइडियल हमने डिफाइन कर लिया इस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, ठीक है। हमारी फर्दर इसके अंदर जो कंडीशन बनी है वो ये है कि मीन्स कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सोल्यूशन इन द सेंस कि ये जो सिस्टम जिस सिस्टम से ये आइडियल जनरेट हो रहा है, ये सिस्टम प्लस यूनियन ये सिस्टम, इन टोटल सिस्टम ये जो आपके पास टोटल पॉलिनोमियल्स आएंगे, आप एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि सारे के सारे ये जो हैं ये इक्वल टू 0 आ जाएं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक्चुअली यू वांट टू फाइंड वैरायटी आपको याद होगा जब हमने वैरायटी को डिफाइन किया था, तो उस के अंदर आपके पास आई जो है एक आइडियल था पॉलिनोमियल रिंग में से, और वैरायटी ऑफ आई मींस कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो a1 से लेकर an तक, सच दैट फ्रॉम टू kn, सच दैट f ऑफ a1 से लेकर f
ए एन तक जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। सो आवर टास्क इज के ये जो आइडियल हमने डिफाइन किया है कौन सी इक्वेशन से, एक तो वो एक्स आई क्यूब माइनस 1 उस टाइप की इक्वेशन से, और दूसरा वो एक्स आई स्केयर प्लस एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स जे स्केयर टाइप की इक्वेशन से जो आइडियल जनरेट होगा। हमें उन तमाम एक्स आईज मतलब उसका सोल्यूशन चाहिए बेसिकली, ठीक है, कि वो सच दैट एफ ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0, यानी कि हम वैरायटी के अंदर पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया इस प्रॉब्लम में। द ग्राफ इज G is 3 colorable if and only if variety of I जो है वो equal that is equal to empty set, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है प्रॉब्लम का कि हमने उस जो 3 colorable प्रॉब्लम है उसको एक वैरायटी वाली फॉर्म में, वैरायटी ऑफ आइडियल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आगे वैरायटी इसकी जो है नॉन एम्प्टी कब होगी उसके लिए हम ग्लोबल बेसिस यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।